महागठबंधन के नेता सीट बंटवारे का इंतजार करते रहे और लालू ने अपनी पार्टी के 4 उम्मीदवारों को सिंबल भी दे दिया। आरजेडी बिहार में महागठबंधन की ड्राइविंग सीट पर है और फैसला अकेले लालू यादव ले रहे हैं। सहयोगियों की जुबान बंद है। किन लोगों को दिया गया है आरजेडी का सिंबल और उन सीटों पर क्या रहे थे पिछले चुनाव के नतीजे और बीजेपी ने कैसे कसा तंज, वो हम आपको दिखाएंगे। और सबसे पहले खबर लालू के सियासी दांव की। सीट बंटवारे से पहले ही आरजेडी ने लोकसभा की 4 सीटों के लिए उम्मीदवारों का नाम तय कर दिया। इन सभी को पार्टी का सिंबल भी दे दिया गया। जिन सीटों के लिए उम्मीदवारों का नाम फाइनल हो गया है वहां पहले चरण में वोटिंग होनी है। गया सुरक्षित सीट से कुमार सर्वजीत, औरंगाबाद से अभय कुशवाहा, नवादा से श्रवण कुशवाहा और जमुई से अर्चना रविदास को उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी का दावा है कि केंद्र में सत्ता बदलने की तैयारी शुरू हो गई है और सभी 4 उम्मीदवार लोकसभा पहुंचेंगे। सवाल है कि उनका कहना है, बयान देना है, वो अपने आप को लग रहा है कि देश का बहुत बड़ा, और बिहार में यहाँ महागठबंधन का सारे 40 में 40 उम्मीदवार जीतेंगे और जनता भी चाह रही है कि देश से मोदी को भगाना है और देश को बचाना है। मुकाबला एक बार फिर एनडीए और महागठबंधन में है। जानते हैं 2019 का चुनाव परिणाम क्या रहा था। सबसे पहले बात गया लोकसभा सीट की, जहां पिछली बार महागठबंधन की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी उम्मीदवार थे, तो जेडीयू की तरफ से विजय मांझी चुनाव मैदान में थे। विजय मांझी को 4,67,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के उम्मीदवार जीतन राम मांझी को 3,14,000 वोट मिले थे और विजय मांझी 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। औरंगाबाद में मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के सुशील कुमार सिंह और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के उपेंद्र प्रसाद के बीच हुआ था। सुशील सिंह को 4,27,721 वोट मिले तो उपेंद्र प्रसाद 3,57,000 से ज्यादा वोट लाकर दूसरे नंबर पर रहे। हार जीत का अंतर 70,000 का रहा। 2019 में एनडीए में सीट बंटवारे में नवादा सीट एलजेपी के खाते में गई थी और पार्टी ने चंदन सिंह को उम्मीदवार बनाया था, जबकि आरजेडी ने बाहुबली राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को चुनाव मैदान में उतारा था। चंदन सिंह ने बड़े अंतर से यह सीट जीती थी। चौथी सीट जमुई से है, जहां एनडीए से एलजेपी के चिराग पासवान, जबकि महागठबंधन की तरफ से आरएलएसपी के भूदेव चौधरी चुनाव मैदान में थे। चिराग पासवान को 5,28,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जो कुल वोट का 58% था, जबकि भूदेव चौधरी को सिर्फ 2,87,000 वोट मिले थे। इन 4 सीटों में से गया की चुनावी तस्वीर साफ हो गई है, जहां आरजेडी के सर्वजीत का मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के उम्मीदवार जीतन राम मांझी से होना है। सर्वजीत ने युवाओं के साथ नौकरी और रोजगार की बात की और साफ कर दिया कि चुनाव का मुद्दा क्या होगा। एक तरफ उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो रही है तो दूसरी तरफ सीट बंटवारे पर मंथन भी जारी है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह लालू प्रसाद यादव से मिलने राबड़ी आवास पहुंचे। साफ साफ बोलने से बचते हुए कहा कि 2-3 दिन में सब क्लियर हो जाएगा। वहीं लालू के बेटे तेज प्रताप ने कहा कि कोई हड़बड़ी नहीं है, लेकिन जीत पक्की है। मुलाकात तो मेरी होती रहती है, कौन नई बात है। हम लोग एक साथ सब चुनाव लड़ेगा तो मुलाकात बात तो होती रहती है। औरंगाबाद कांग्रेस की सीट थी, आरजेडी ने अपना उम्मीदवार हो जाएगा। बंटवारा कब तक बंटवारा हो जाएगा? हो जाएगा जल्दी, 1-2 दिन में सब ठीक है। ठीक है राजू, हाँ ठीक है। हर सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है। बंटवारा होगा तो आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। एनडीए के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी चिंता करें कि 24 में 25 में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। सीट शेयरिंग से पहले ही उम्मीदवारों के नाम की घोषणा पर सत्ता पक्ष ने महागठबंधन पर तर्ज कसा है। जेडीयू बीजेपी ने कहा कि कोई कुछ भी कर ले, बिहार की सभी 40 सीट एनडीए की झोली में आना तय है। देखिए, जहाँ कुछ नहीं होने वाला होता है और महागठबंधन को पता है कि हमारा एक भी सीट नहीं जीतने वाला है, तो किसी को बैठा दे क्या फर्क पड़ता है। वहाँ तो कोई मारामारी है नहीं कि हमको चाहिए हमको चाहिए। हमारे यहाँ काफी भीड़ है, काफी लोग हैं और काफी महत्वपूर्ण लोग सब लगे हुए, तो हमको मिले, क्योंकि यहाँ जीत की गारंटी है, यहाँ लोकसभा पहुंचने की गारंटी है, मोदी की गारंटी है। और वहाँ तो पता है कि सिर्फ नाम का चुनाव लड़ना है, तो नाम के चुनाव लड़ने के लिए कोई ऐसा है नहीं भाई किसी को पकड़ा दीजिए, ठीक है। वही स्थिति है। यहाँ जो भी हमारे एनडीए कैंडिडेट होंगे वो लोकसभा पहुंचेंगे और बिहार में हर हाल में हम लोग 40 में 40 सीट जीतेंगे। देख लीजिए, महागठबंधन तो पहले ही समाप्त हो गया है। अब देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन किस तरह से अपना आकार लिया था और कहां चला गया।
जिस तरह से आकार लिया नो पतन पर चल गया। इंडिया गठबंधन के जो घटक दल है, जो बड़ी पार्टी है कांग्रेस, और बिहार में जो उसके बड़ी पार्टी है आरजेडी, दोनों पार्टी की हाल क्या है जानते हैं? आरजेडी जो है यहाँ लालू प्रसाद यादव जी जो है यहाँ भ्रष्टाचार का प्रतीक है, और वहाँ जो है कांग्रेस जो है, कांग्रेस के बारे में भी जान रहे हैं। दोनों कभी परिवार से न यहाँ बिहार में न आरजेडी कहीं परिवार से बाहर हुआ और न देश में जो है कांग्रेस कहीं परिवार से बाहर हुआ। जो आदमी परिवार से बाहर नहीं हो सकते हैं वो भला देश की जनता के बारे में क्या सोच सकते हैं? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने नारा दिया अब की बार 400 और 400 में बिहार भी आता, और बिहार में इस एनडीए के नेतृत्व में, डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में इस बार 40 की 40 सीट एनडीए जीतेगी। लालू यादव ने भले ही 4 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हों, लेकिन महागठबंधन में अब तक बंटवारे का पेंच फंसा है। चर्चा है कि कुछ सीट ऐसी है जहां दो पार्टियों की दावेदारी है, और यही वजह है कि औपचारिक घोषणा नहीं हो पा रही है। हालांकि सीट बंटवारे के बावजूद एनडीए के उम्मीदवारों के नाम का भी इंतजार ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। इधर लालू के सिंबल बांटने पर अखिलेश सिंह भले ही चुप रहे, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर ने कहा कि इसका ऐलान सभी दलों से बातचीत के बाद होना चाहिए था। क्या कारण है इसके पीछे तो मुझे नहीं मालूम, और शायद जो मुझे जानकारी है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष लालू जी से बात करने के लिए पटना गए हैं और विचार विमर्श करेंगे वो उनके साथ। लेकिन गठबंधन का मतलब होता है कि हम लोग मिलजुल कर फैसला लें और सामूहिक तौर पर उसका ऐलान हो, तो उसका एक ज़्यादा असर होता है। अलग अलग गठबंधन के अलग अलग पार्टियां अगर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेंगे तो मैं समझता हूं कि उसका अच्छा मैसेज नहीं है।